हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी भाभी मज़े से वह वाली मूवी देख रही थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोला, भाभी मूवी देखने से अच्छा है हम खुद ही एक मूवी बनाते हैं। भाभी यह सुनकर शर्मा गई और बोली, अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा भाभी, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। भाभी पहले तो मना कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर तक मनाने के बाद वह भी राजी हो गई। फिर मैं कार एक सुनसान जगह पर रोक दी और फिर सारा खेल हो गया। मेरा नाम अनुज है और मैं 22 साल का नौजवान हूँ। हमारे पड़ोस में मेरे दूर के भैया रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई थी। जब पहली बार मैंने भाभी को देखा था तो मेरा मन भाभी पर आ गया था। वह बहुत ही सुंदर थी। मैं उनसे बात करना तो चाहता था, लेकिन काम के कारण भैया के घर ज्यादा नहीं जा पाता था। एक दिन दोपहर के समय में अकेला बैठा था तो सोचा, भैया जी, मैं उनके घर गया। तब भैया घर पर नहीं थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया और पानी पिलाया, चाय बनाया। हम दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। तभी भैया का फोन आया कि भैया आज घर नहीं आने वाले हैं। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि अब मैं भाभी को कैसे कहूँ। अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं भाभी ने मना कर दिया और यह बात सबको बता दी तो मेरा तो बहुत ही बुरा हाल होगा। फिर थोड़ी हंसी मजाक करते करते मैंने भाभी से पूछा, मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दोगी क्या? उन्होंने कहा, इसमें मांगने की क्या बात है। इस बात पर भाभी खूब हंसी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और मैं घर आ गया। उसके बाद फोन से हाय हेलो शुरू हुई, हमारी दोस्ती होने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातें भी खुलकर होने लगी। मैं उनको फोन पर वाली मूवी भी भेज देता था। उन्हें भी मैं बहुत मजा आता था। मैंने उनसे पूछा, भैया जी आपको कितना प्यार करते हैं? तो भाभी बोली कि तुम ज्यादा बोलने लगे हो। थोड़ी देर बाद अभी सब कुछ बता देती, फिर बोलती अब बस ज्यादा नहीं। फिर एक दिन अचानक भैया का कॉल आया, अनुज तुम हो, कहाँ पर हो, मेरे घर आ जा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। मैं तो डरने लगा कि कहीं भाभी ने अपना मोबाइल तो नहीं दिखा दिया और मेरे बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया। मैं भी डरता हुआ गया। मैं वहां पहुंचा तो भाभी सज धज कर तैयार बैठी थी। मैंने भाभी को गाड़ी में बिठाया और हम दोनों चल पड़े। भाभी का मायका करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने भाभी को आगे की सीट पर आने को कहा। वह झट से मान गई। उनके आगे आते ही मैंने पूछा, क्या गाना सुनोगे भाभी? तभी मैंने कहा, जो मूवी मैं आपको रोज भेजता हूँ वही मोबाइल पर लगा दूँ क्या? भाभी शर्मा गई और डरने लगी। मैंने कहा, हम दोनों के सिवा इधर और कौन देख रहा है? वह फिर से शर्मा गई और दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने मोबाइल पर मूवी चला दी। कभी कभी तिरछी नजरों से मुझे देखी और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद भाभी मजे से मूवी देख रही थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, भाभी मूवी देखने से अच्छा है हम खुद ही एक मूवी बनाते हैं। पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, भाभी यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। भाभी पहले तो मना कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर मनाने के बाद वहां भी राजी हो गई। फिर मैं कर एक सुनसान जगह पर रोक दी। करीब 2 घंटे बाद हम अपना काम पूरा करके वहां से चलते हैं। मैंने उनको उनके मायके तक छोड़ दिया। मैं 5 दिन तक वहीं रुका और जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं अपना काम पूरा कर लेता। आते वक्त मैं भाभी से कहा, जब वापस आ रहा हो तो भाभी मुझे फोन कर देना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। भाभी ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, और मैं वहां से चला आया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।
हो भी ठिकाना चलने हम गर्मी च रखनी है क्या करे करूँ यार आधे पिए थी ए हूँ मैं मगरब तक पी रहा से उधर ले के इधर जाना मैं कितना लगाऊँ आधे तो पहले पिए ना थोड़ा मार पीछे का कर खा ले उठा लाओ उठा ओ सामने जिधर सवेरे खाली पत्ते लाता हूँ मैं भाई दूर टका उठा उठा लगता है खुद मैंने कहा था जल्दी